कट गई, पर क्या रह गया। अब उसने तो ये कुछ समझा नहीं, तब आ गया। वो कहते हैं नहीं, अहंकार को सामने रखो। कोई अहंकारी तो सब नाश करता है, हर बात में अहंकार। जिसको देखिए उसी में अहंकार, तो कहते हैं उसको उतारो, उतार के नीचे रखो, दीन हो जाओ। अब जो दीन हो जाएगा वो मतलब भक्ति करके पार उतर जाएगा। बोलो। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत उल्लास, मन मन समाज नहीं होना चाहत है दास। ये भी अच्छा है कि उल्लास तो है, इच्छा तो है, कि मतलब है कि भक्ति करें, लेकिन मन और जो मनसा है, यानी कामना, इच्छा है, वो संसार की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसलिए कहते हैं कि भाई जो मन मैला है, कामना है, मोह ममता है, उसको तो थोड़ा सा सफाई हो जाने दो, तो जो हुलास है तुम्हारी, यानी इच्छा है कि हम भक्ति करें, तो वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये कि मन मनसा को साफ रहने दो, मन का पहल जो लदा हुआ उसकी सफाई हो जाने दो, साफ हो जाएगा। लेकिन हुलास है उसमें, अंदर से है, लेकिन दबा हुआ है कि हम कैसे भक्ति करें, किस तरह से करें, तो फिर थोड़ा बर्तन साफ हो जाने दो। बर्तने को कहते हैं जो अपना घड़ा खराब हो गया, उसमें भर गया, वो मैल साफ हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा, बुद्धि साफ हो जाएगी, चित्त साफ हो जाएगा, अहंकार रहेगा, चिंता आ जाएगी, सबसे छोटा बन जाएगा, तो हो जाएगी भक्ति। उल्लास तो होना चाहिए उसका, फिर तो इंतजाम हो जाएगा। लेकिन इच्छा ही नहीं उनकी भक्ति करने, तो कैसे होगा। तो उपाय बता रहे कि मन मनसा को साफ हो जाएगा। बोलो। हरस बड़ाई देख कर बात करे संसार, जब देखे कछुहीनता ओ गुण तमाम लोग इकट्ठे हो गए, हाँ ये बहुत बड़े, हाँ ये बहुत बड़े, ये उसको देख के तो खुश हो जाएगा, और जब देखेगा मेरा अपमान हो गया तो भागेगा, अरे तो मेरा तो अपमान मतलब हो रहा, तो भाग करके बड़ा खड़ा हो जाएगा। तो संसार जो है वो क्या चाहता है, मान, कहते उसी को तो उतारो। वो जो मान चाहते हो वही तो घमंड है, उसी को अहंकार कहते हैं। अगर उस चीज को उतार के धर दो तो भक्ति कमाल होगी, तो कुछ नहीं। तो संसार की स्थिति को देख करके भागता है कि इनसे हमारा मान हो, तो ऐसी भक्ति करते हैं लोग हमारा मान। अरे महात्माओं के यहाँ मान तो सबको मिलता है, जब प्यार मिलता है उससे बड़ी चीज है ही नहीं। जब प्यार होता है वही सबसे बड़ा मान है, तो प्यार सबको मिलता है, कोई भी। लेकिन अभी है कि उसको रख सको आप। अब प्यार हो और आप प्यार करो तो भक्ति कमा लो। और जब प्यार है ही नहीं ना आप में, और वो प्यार करे, आप भाग रहे हो, कह रहे नहीं हमको नहीं चाहिए, ये प्यार हमको नहीं चाहिए, और तो भागता है। प्यार अगर उससे करो तो प्यार करते ही है, तब तो काम भी बन जाएगा, सब विकार दूर हो जाएंगे, फिर विकार कुछ रहेगा नहीं। और फिर जब कुछ रहता है तभी विकार आते। अभी है इसलिए विकार आ रहे, धीरे 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 नर सब निकल जाएगा, और रगड़ाई पड़ती है, सब साफ होता जाता। बोलो। भक्ति न सैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाई, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। अगर मन से आलस करोगे जन्म जन्म पछताओगे, जहाँ जाओगे वहां हमको मौका मिला था, लेकिन कुछ नहीं। और भक्ति जो नशेनी चढ़ने की है, कहते हैं कि जिन्होंने भक्ति की वो जो सत्पुरुष कहते हैं वो चढ़ गए, चढ़ गए, वो तो नशेनी है। मुक्ति में जाओ, मुक्ति के आगे चले जाओ अपने घर में, बिना मुक्ति में गए हुए घर नहीं मिलेगा। तो मुक्ति तो मतलब ये है कि बहुत दूर है, गगन में। जब उल्टे चढ़ोगे, चढ़ के जाओगे, तो फिर जब पुल पार हो जाओगे बहुत सागर का अन्य पिंड ब्रह्मांड, उसके पार जाओगे तो मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति फिर उसके आगे जब चले जाओगे तो घर अपना मिलेगा। घर कहते हैं अपना देश, यानी जहाँ से आप आए हो,
और जिसने आपको भेजा है उसके पास पहुंच जाओ। तो कहते हैं कि भाई वो तो भक्ति करो, वचन का पालन करो और निशानी लग जाएगी, सीढ़ी लग जाएगी। निशानी कहते डंडे लगना, दो बांस इधर, एक बांस इधर, एक इधर, बीच में डंडे लगते हैं। कहते हैं वो डंडे लग जाएगा, उस पर चढ़ जाओगे, समझिए। तो नाम रूपी निशानी तो लगा रखी उसने। अब यह है कि तुम उस पर पैर नहीं रख पाते हो कि हम डंडों पे चढ़े कैसे। डंडे है स्थान, इस स्थान से एक पर चढ़े, बीच में तो गैप होता ही है ना। इससे टांग उठाओ, उस पर धरो, उस पर इसी तरह से इधर से सूरत को उधर ले जाओ, उस पर धरो, उस पर पहुंचाओ। तो क्या काय की सीढ़ी बनाई? शब्दों की, डंडे बनाए। कहते हैं इस पर से चढ़ो, इस पर पहुंचो, और उस पर चढ़ जाओ तो उस पर पहुंच जाओ। यह शब्दों की सीढ़ी बनी, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी। तो कहते हैं भक्ति करने से चढ़ जाओगे, और भक्ति नहीं करोगे तो जाके तारोगे। और बात तो सीढ़ी सत्संग जो है वही तो कहते हैं, सत्संग करो, पूजा पाठ करो, सब काम करो, लेकिन जब तक आप महापुरुषों की भक्ति नहीं करोगे तब तक छुटकारा नहीं होगा। कर्मों का फल सबको मिलेगा। पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, तीर्थ करो, गंगा स्नान, ये करो, वो करो, इसका फल सबको मिलेगा, अच्छा हो या बुरा हो। उससे नहीं बच सकते हो आप, लेकिन निपटारा नहीं हो सकता जन्म मरण से। और असली काम है जन्म मरण से छुटना, क्योंकि जन्मते ही मरने में तो दुख है, व्याधा है, पीड़ा है, असह्य नहीं है, उसी से छुटकारा होना। अभी यहाँ जन्म फिर 84 में चले गए, पशु में चले गए, पंछी में चले गए, फिर कीड़ों में चले गए, फिर नरकों में चले गए, वही तो जन्म मरण। वो तो व्याधा है, वो तो तुम्हारे पीछा कर रही है, असाध्य रोग है। कहते इससे छुटकारा नहीं होगा। भक्ति करोगे तो नाम पा जाओगे, भक्ति करोगे तो चढ़ जाओगे, और भक्ति नहीं करोगे तो नाम नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा। फिर चढ़ोगे किस पर? जब रास्ता नहीं मिलेगा तो कैसे चढ़ोगे, किस तरह से पकड़ोगे? तो भक्ति है। बोलो। शब्द सने ही है रहो, घर को पहुंचे सो। और कहते हैं जब गुरु मिल जाए भक्ति करो, आदेश का पालन, और जो नामदान देते कहते हैं उसकी कमाई करो। क्या करो? स्नेह करो, प्यार करो। और शब्द में तो वैसे ही प्यार है, वो तो सूरत अलग है और बीच में काई है, इसकी वजह से मतलब उसके प्यार पूरा नहीं हो पाता। और सूरत उसी शब्द का ही तो अंश है। तो मिलना तो चाहती है, लेकिन कपट की वजह से जो पर्दा पड़ा उसकी वजह से नहीं मिल पाती। तो कहते हैं कि भाई शब्द की कमाई, उससे प्रेम करो, उससे जो बताए नामदान उससे रोज करो। रोज जैसे बाहर करते हो प्यार और भक्ति करते हो, उसे अंदर में करने लगो। ये शरीर की भक्ति है, यानी मन की, बुद्धि की, चित्त की, इंद्रियों की, और वो भक्ति सूरत की। तो शब्द की कमाई करोगे, सूरत की भक्ति। और ये बाहर से बच्चों को मानोगे तो ये कहते हैं शरीर की भक्ति है, इसके बगैर काम नहीं होगा। क्यों? कि ये मनसा मन मंजन, सफाई नहीं होगी हृदय की, इसकी सफाई नहीं हो सकती। इसकी सफाई इंद्रियों की तो इस भक्ति से होगी, और सूरत की सफाई और जागना और चलना, चढ़ना, पकड़ना, ये सूरत की भक्ति से होगी। और दो तरह की भक्ति है, शारीरिक और आत्मिक। सूरत। बोलो। जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न हो। बिल्कुल फैसला कर दिया कि जब तक आपका जगत से नाता है, इसलिए प्यार है, मोहब्बत है, समझ के से मोह है, ममता, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। लाख उपाय करो आपको, क्योंकि इसको तो आप पकड़े हो ना, छूट न जाए। अगर ऐसे किसी से कह दिया जाए कि कौन है, कह लगे कि ये आपका क्या नाम है इसका? रमेश नाम। इसका क्या नाम है? शांति। तो ये हमको दे दो। अरे कह लेंगे क्या करेंगे? मतलब ये आप क्या करेंगे? अब देखिए मोह ममता व्यापार, और कह दे अभी कह दे चले जाइए, ये कह दे। एक महात्मा जी के पास कोई गया, बाजार जा रहा था, सिर पर एक कड़स्ता लिए हुआ था,
महात्मा जी के पास गया तो पूछा उन्होंने कि अरे भाई ये क्या है, इससे पे क्या रखे? कह रहे महाराज गाय भैंस का किया है। किसका है? कह रहे कि आपका है। तो उतार दिया, उतार दिया, धर दिया। उसके बाद में क्या चाहता? कह लगे ठंडी लगी है, जरा सा कुछ पीने को चाहिए। तो उन्होंने तंबाकू में मिला करके कुछ जो भी कुछ होगा उस समय वो बना के दे दिया कि चले पी ले। तो बस उसके बाद उसने तंबाकू पी, को गर्मी आ गई। तो कह रहे महाराज अब जा रहे हैं। तो उसने कहा सर से हाथ लगाया कि ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है? जब कह रहा था कि आपका है तो हमने कहा कि रख दे। जब तूने कहा कि आपका है तो हमने कहा रख दे, तो तूने रख दिया। अब इसमें हाथ क्यों लगाता? समझ गए? अगर तूने इसको छुआ तो ये चिमटा रखा है, पड़ेगा जोर से पड़ेगा। तो अब वो समझ गया क्या वो महात्मा देंगे नहीं। तो वहां खड़े होकर के कूद के कहता है कि मैं महाराज मैं कान पकड़ता हूं, कभी नहीं कहूंगा आपसे कि आपका है। अब कभी नहीं कहूंगा कि आपकी चीज है।